हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ पिता आज। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन प्रभु जी आप बहुतेरे भाइयों को संभाल करके बचा करके और जीवित रखा होगा। प्रभु जी, आज हमारे जो भी भाई हैं आनंदित होंगे, मगन होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आपकी महिमा करते होंगे। पिता, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और हम विश्वास करते हैं पिता कि आज बहुतेरे भाई जो बीमार हैं, लाचार हैं, आज उद्धार पा रहे हैं। क्योंकि पिता, आपने कहा है कि सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर मान महिमा देता हूँ। सचमुच परमेश्वर पिता, आप सत्य हो, आप ही जीवन हो और आप ही मार्ग हो। सचमुच बिना आपको जाने हम स्वर्ग राज के अधिकारी नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। क्योंकि आपने कहा है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और सत्य को जानो और स्वतंत्र हो जाओ। सचमुच परमेश्वर पिता, आज शैतान हम सबको बहका करके, फुसला करके मेरे प्रिय भाइयों रखा है। क्योंकि वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की पुस्तक में स्पष्ट कहता है, परमेश्वर की वचन कहती है कि शैतान हम मनुष्यों को, हम मानव जाति को बंसी में फंसा करके, घसीटता वला करके महाजाल में ढकेल देता है कि जाओ इसी में आनंद करो। पिता का धन्यवाद हो कि आज हमें और आपको जीवन देने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो राजकुमार था, राजाओं का राजा था, हमें और आपको बचाने के लिए मेरे प्रियो स्वर्ग की महिमा छोड़ करके पृथ्वी पे मानव रूप धारण करके आया और हमें और आपको जीवन देने के लिए, बचाने के लिए अपने शरीर पे कोड़े खाया, अपना लहू बहाया, और यहाँ तक हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके अधर्मों से, दुख से, समस्या से, बीमारी से छुड़ाने के लिए, हमें और आपको बचाने के लिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपना जान दे दिया। और हाथ फैलाए आज भी खड़ा है कि हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटियों, तुम मेरे पास आओ। हे सब परिश्रम करने वाले और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु आपको जीवन देना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। क्योंकि आप उसके संतान हो, आपको बनाया है, आपको रचा है, इसलिए आपकी चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है। मेरे प्रिय भाइयों, आप पाप से, अधर्म से दूर हटिए। यीशु को जानिए कि यीशु आखिर क्यों आया। यीशु आपको अधर्म से बचाने के लिए आया। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट वचन कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। मृत्यु का मतलब यह नहीं मेरे प्रियो कि अभी मैं मर गया, खत्म हो गया। यह पाप की मजदूरी नहीं है। पाप की मजदूरी यह है कि हम पाप करते हैं अपने शरीर के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, आँखों के द्वारा, मुख के द्वारा, शरीर के द्वारा पाप करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं, क्लेश आता है, दुख आता है। वह मृत्यु है पाप, जिसके द्वारा हम खाट पे सो करके, हॉस्पिटल में सो करके आह आह चिल्लाते हैं। दर्द होता है, पीड़ा होता है, परेशानी होता है। उस पीड़ा से, उस दर्द से आपको आज़ादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपना जान दिया।
मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का